तो ये कहानी उस जमाने की है जब डीमंस का दुनिया पर राज हुआ करता था और डीमन ने खाने के लिए इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। जिस पर प्रकृति के 5 पहलू इंसानियत की रक्षा करने सामने आए, जिनके पास प्रकृति में मौजूद 5 अलग अलग तत्वों की ताकत थी, जो कि आग, पानी, हवा, लकड़ी और लोहे की शक्तियों को काबू कर सकते थे। और अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रकृति के 5 पहलुओं ने सभी राक्षसों को हराकर उन्हें सेक्रेड श्राउडेड माउंटेन में कैद कर दिया और एक स्पेशल सील से उस पहाड़ को बंद कर दिया। लेकिन उस घटना के कई सालों बाद कुछ लोगों ने उस सील को दोबारा से खोल दिया, जिससे एक शक्तिशाली डीमन आज़ाद हो गया। लेकिन तभी वहां पर प्रकृति के 5 पहलू आकर उस डीमन को वापस से उस सील में कैद कर देते हैं। लेकिन उस दौरान वो डीमन कुछ लोगों को बंदी बना लेता है और उन इंसानों के बदले वो डीमन प्रकृति के 5 पहलुओं को उसे उसका बेटा वापस लाकर देने को कहता है, जो उस सील से भाग गया था। इसी दौरान एक विलेज पर कुछ डीमंस हमला कर देते हैं, जिस पर आग का पहलू जुआन उस डीमन से लड़ाई करता है, जहां पर वो डीमन विलेजर का सहारा लेकर जुआन के हाथ पैर को काट देता है, जिससे जुआन जल्दी ही मारा जाने वाला था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो पीकॉक डीमन को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर प्रकृति के 5 पहलू इंसानों को बचाने के लिए इतना ज़्यादा क्यों बेकरार थे, क्योंकि इंसान भी काफ़ी ज़्यादा बेरहम जीव थे। जिस पर जुआन पीकॉक डीमन को बताता है कि असल में उनका काम प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का है, लेकिन डीमंस द्वारा इंसानों पर हो रहे कत्लेआम की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था, इसलिए वो इंसानों की रक्षा कर रहे थे। जिस पर वो पीकॉक डीमन जुआन को इन इंसानों का असली चेहरा दिखाने का फैसला करता है, जिन्हें बचाने के लिए जुआन अपनी जान दांव पर लगा रहा था। जिसके बाद पीकॉक डीमन अपने पंखों पर मौजूद पैटर्न की मदद से इंसानों के अंदर मौजूद उनके असली चेहरे को बाहर लाने की कोशिश करता है। और जिन जिन विलेजर की नज़र पीकॉक डीमन के पंखों पर मौजूद पैटर्न पर जाती है, वो लोग माइंडलेस जॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिनके अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी थी। जिसके बाद पीकॉक डीमन उन इंसानों के अंदर मौजूद गुस्से और नफरत को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उन इंसानों का शरीर धूल में बदल जाता है। और इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से उस पीकॉक डीमन की बॉडी बीस्ट ऑफ वॉर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिससे उस डीमन के पास एंजेलिक वाइट विंग्स और ब्लैक आइज आ जाती है। इसी दौरान बचे हुए विलेजर दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और अपने घर वालों की मौत का शौक मना रहे होते हैं। इसी बीच एक ओल्ड लेडी भी अपनी पोती के मरने का दुख मना रही होती है और उन लोगों से बदला लेना चाह रही होती है जिसने उसकी पोती का यह हाल किया था। इसी बीच वो वॉर बीस्ट उस ओल्ड लेडी के पास जाकर उससे उन लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिसका पीछा करते हुए वो इस विलेज में आया था। जिस पर वो ओल्ड लेडी उस मॉन्स्टर को एक डायरेक्शन की ओर इशारा करती है, जिस पर वो मॉन्स्टर उस डायरेक्शन की तरफ निकल जाता है। इसी दौरान हम जुआन को भी देखते हैं, जो उस डीमन को रोकने के लिए अभी भी काफ़ी डिटरमाइंड होता है और एक मास्क पहनकर उसके पीछे निकल जाता है। इसी बीच जियाओ उस ओल्ड लेडी के आखिरी पल में उसके साथ होती है, जहां पर वो ओल्ड लेडी मरने से पहले जियाओ को उस विलेज में मौजूद किसी भी इंसान की बातों पर भरोसा करने से मना करती है, यहाँ तक कि उसके खुद के डैड की बातों पर भी, क्योंकि वो ओल्ड लेडी समझ गई थी कि वो डीमन ये सब उनके विलेज से बदला लेने के लिए कर रहा था। इसी बीच हम सिक्स्थ ब्रदर को देखते हैं, जो कि पीकॉक डीमन के हिप्नोसिस अटैक की वजह से एक ज़ॉम्बी बन गया था और उसे वापस नॉर्मल होने के लिए पैनिकिया हब की जरूरत थी, लेकिन उसे समय पर वो दवाई नहीं मिल पाती है और सिक्स्थ ब्रदर अपने सेंस खोकर आसपास के विलेजर पर अटैक करने लगता है, जिसमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। लेकिन यूलिन सही समय पर उस लड़के को बचा लेता है, लेकिन तभी सिक्स्थ ब्रदर यूलिन पर अपने क्लॉ से अटैक करके उसे घायल कर देता है और अपने भाई यूलिन को ऐसी हालत में देखकर यूडैन की बॉडी जम जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी से सिक्स्थ ब्रदर पर अटैक करके उसका हाथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्रोसेस में वो लकड़ी टूट जाती है और सिक्स्थ ब्रदर अपने दूसरे हाथ में मौजूद क्लॉ का इस्तेमाल करके अपने बेटे और यूडैन को जान से मार देता है, जो देखकर यूलिन जोर से चिल्लाता है, जिससे सिक्स्थ ब्रदर वापस से अपने होश में आ जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि सिक्स्थ ब्रदर ने अपने ही हाथों से अपने बेटी की जान ले ली थी, जो देखकर सिक्स्थ ब्रदर को खुद से घिन आने लगती है और सिक्स्थ ब्रदर यूलिन से उसे जान से मार देने को कहता है, इससे पहले कि वो वापस से अपने काबू से बाहर हो जाए। जिस पर यूलिन भारी मन के साथ ही उस टूटी हुई लकड़ी को सिक्स्थ ब्रदर के दिल के आर पार कर देता है, जिससे सिक्स्थ ब्रदर की मौत हो जाती है। जिसके बाद यूलिन तुरंत अपने भाई यूडैन के वाउंड्स को ट्रीट करने की कोशिश करता है, जो कि मौत के काफ़ी करीब पहुंच गया था। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी यूलिन अपने भाई की जान नहीं बचा पाता है
और यूडेन अपने बड़े भाई यूलिन के हाथों में दम तोड़ देता है, जिससे यूलिन पूरी तरह से टूट जाता है। इसी दौरान जुआन फाइनली वॉर बीच तक पहुंच जाता है और उस पर हमला कर उसे उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वॉर बीस्ट जुआन पर अपने पंखों से हमला करता है। लेकिन जुआन पर उन हमलों का कोई असर नहीं होता, जिस पर वॉर बीस्ट अपने सभी पंखों को मिलाकर एक स्वॉर्ड तैयार करता है, जिसकी मदद से वो जुआन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जिस पर आग का पहलू अपनी रियल पावर को अनलीज करके वॉर बीस्ट के उस अटैक को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देता है और वॉर बीस्ट के दिल पर एक जानलेवा हमला करने में कामयाब रहता है, जिससे वॉर बीस्ट की सारी पावर चली जाती है और वो अपने पीकॉक डीमन फॉर्म में वापस आ जाता है। और पीकॉक डीमन के मरने से पहले जुआन उससे जानना चाहता था कि आखिर उसने ह्यूमंस को डीमंस में कैसे बदला, जिस पर पीकॉक डीमन जुआन से कहता है कि उसे इसका जवाब माउंटेन पर मौजूद मेडिसिन शॉप पर मिल जाएगा। जिस पर जुआन मेडिसिन शॉप पर जाता है, जहां का नज़ारा देखकर जुआन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्विलिन का बेटा काफ़ी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, क्योंकि थर्ड ब्रदर क्विलिन के बेटे के खून का इस्तेमाल करके पेनिकिया नाम की दवाई बना रहा था। इसी वजह से जुआन को पीकॉक डीमन के उस विलेज पर अटैक करने का कारण समझ आ जाता है, जिस वजह से उसे विलेजर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में उस बच्चे को वहां से लेकर चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस हादसे में आधे से ज़्यादा विलेजर की मौत हो गई थी और वो लोग अपने करीबों की अंतिम यात्रा तैयार कर रहे थे। इसी बीच कुछ विलेजर इस सोच में पड़े होते हैं कि क्या उन्हें उस पीकॉक डीमन की बॉडी को डिस्पोज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस डीमन की बॉडी को ढंग से डिपोज न करने पर उसके अंदर मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी से उनके विलेज में और ज़्यादा तबाही आ सकती थी। तभी वहाँ पर सेकेंड और फर्स्ट एल्डर ब्रदर आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, जो उस डीमन की बॉडी के अंदर मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे उस डीमन की बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसी बीच हम जियाओ को देखते हैं, जिससे एक अजीब सा सपना आ रहा होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जियाओ अपने इंजर्ड फादर का ध्यान रख रही होती है, जहां पर जियाओ को उसके डैड से उसके अंकल सिक्स्थ ब्रदर की डेथ के बारे में भी पता चलता है, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी होती है। लेकिन जियाओ के फादर उस घटना के बाद जियाओ से और कोई राज की बात नहीं छिपाना चाहते थे, इसलिए वो जियाओ को 3 साल पहले हुई घटना के बारे में बताते हैं, जो असल में इस विलेज की तबाही का असली कारण थी। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जब उनके विलेज में खतरनाक बीमारी फैल गई थी, जिससे उनके विलेज के आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे और जियाओ भी उस बीमारी का शिकार हो गई थी, जिससे उसे मेमोरी लॉस की समस्या हो रही थी। इसलिए सभी जोडास ब्रदर मिलकर उस बीमारी का इलाज ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बावजूद भी उन्हें उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन क्विलिन का बेटा उनके विलेज के पास से गुजरता है, जिससे क्विलिन के बेटे का एक स्केल गलती से उनके विलेज के कुएं में गिर जाता है और उस दिन के बाद से जिन लोगों ने भी उस कुएं का पानी पिया वो लोग बड़ी जल्दी से उस भयानक बीमारी से रिकवर होने लगे। इसलिए उनके विलेजर के सभी लोगों ने क्विलिन के बेटे का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वो उसे पकड़कर उसके कुछ और स्केल हासिल कर सके। और क्विलिन के बेटे के स्केल्स और ब्लड की मदद से ही बाय मिरेकल मेडिसिन पेनिकिया की खोज करता है, जिसमें हर तरह की बीमारी को ठीक करने की शक्ति थी। लेकिन उस मेडिसिन का एक काफी ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट भी था, क्योंकि जो लोग भी उस मेडिसिन को कंज्यूम करते थे उनकी बॉडी में डेमोनिक पावर बढ़ने लगती थी। और यही कारण था कि पीकॉक डीमन उनके विलेज के कई सारे लोगों को इतनी आसानी से डीमन में कन्वर्ट कर पाया। इसी बीच फर्स्ट और सेकंड ब्रदर वहां आते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि कुछ डीमंस ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया था, लेकिन उन्हें वहां आने में काफी देर हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ब्रदर की बॉडी पेनिकिया मेडिसिन की वजह से काफी हद तक डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं खोया था। तभी फर्स्ट और सेकंड ब्रदर बाई को बताते हैं कि किसी ने क्विलिन को आजाद कर दिया है, जो सुनकर बाई उन्हें बताता है कि इसके पीछे जरूर आग के पहलू का हाथ होगा, क्योंकि वही पीकॉक डीमन का पीछा करते हुए उनकी मेडिसिन शॉप पर गया था। जिस पर फर्स्ट और सेकंड ब्रदर काफी कंफ्यूज थे कि आखिर पीकॉक डीमन क्विलिन के बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। जिस पर बाई अपने ब्रदर से कहता है कि शायद से क्विलिन के बेटे का ब्लड डीमंस को इवॉल्व होने में मदद करता है, क्योंकि आग के पहलू और पीकॉक डीमन की लड़ाई के दौरान पीकॉक डीमन ने पेनिकिया मेडिसिन खाने वाले लोगों की बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया था, जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन सिर्फ नेगेटिव एनर्जी डीमंस के एवोल्यूशन के लिए काफी नहीं होता है, इसलिए बाई को ऐसा लग रहा होता है कि क्विलिन के बेटे का खून डीमंस के एवोल्यूशन के लिए एक ट्रिगर का काम करता है, इसलिए वो पीकॉक डीमन क्विलिन के बेटे के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ब्रदर को उस मैटर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो बस आग के पहलू से क्विलिन के बेटे को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि अगर उन लोगों ने जल्दी से पेनिकिया मेडिसिन को कंज्यूम नहीं किया तो वो लोग भी सिक्स्थ ब्रदर की तरह एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जिस पर जियाओ अपने अंकल से कहती है कि वो जुआन को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो जुआन से उनके लिए उस डीमन को वापस लाने में उनकी मदद कर सकती थी। जिस पर फर्स्ट और सेकंड
ब्रदर तैयार हो जाते हैं और अपने एक साथी को जियाओ के उस मिशन में उसका साथ देने को कहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक अपने आप को अपनी नई बॉडी के हिसाब से नहीं ढाला था, इसलिए आग के पहलू से लड़ना उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता था और इसलिए वो इस मैटर को शांति से निपटाना चाहते थे। इसी दौरान हम ग्रेट सील के अंदर का सीन देखते हैं, जिससे फॉरगॉटन लैंड के नाम से जाना जाता था, जहां पर बीस्ट ऑफ इंसैनिटी को एक बर्ड से बीस्ट ऑफ वॉर के मरने की खबर मिलती है, जिस पर बीस्ट ऑफ इंसैनिटी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी डीमन को इंसानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार होने को कहती है, क्योंकि बीस्ट ऑफ इंसैनिटी का मानना था कि नेचर ने उनके साथ काफी नाइंसाफी की है और उन्हें इंसानों की वजह से उस जगह पर कैद कर दिया गया है, जबकि वो लोग बस अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे थे। इसलिए बीस्ट ऑफ इंसैनिटी अपनी पावर की मदद से ग्रेट सील को कुछ समय के लिए ब्रेक कर देती है और अपने 3 सबसे पावरफुल डीमंस को ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर क्विलिन के बेटे को उसके पास पकड़ कर लाने को कहती है, क्योंकि क्विलिन के बेटे का ब्लड काफी ज्यादा पवित्र है, जिसकी मदद से सभी डीमंस वापस से अपनी ओरिजिनल पावर को हासिल कर सकते थे, जिसे उन्होंने हजारों साल पहले हुई वॉर में प्रकृति के 5 पहलुओं के साथ हुई लड़ाई के दौरान खो दिया था। इसी बीच प्रकृति के 5 पहलू को ग्रेट सील में हुई इस हलचल के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो आने वाली कयामत के लिए तैयार होने लगते हैं और इस दौरान जुआन क्विलिन के बेटे को लेकर वापस ग्रेट सील की तरफ बढ़ रहा होता है, ताकि वो क्विलिन के चुंगल से अपने दोस्तों को छुड़ा सके। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।